बोले ठाकुर जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, आज कितने ही कृष्ण खरीद लो, ढेर के ढेर कृष्ण बिक रहे हैं। ऋषि मुनियों ने जिसका पार नहीं पाया, आप कितने ही ढेर के ढेर कृष्ण अपने घर में ले आओ, डलिया भर के ले आओ। मेरे भगवत प्रेमियों, ये केवल दिखावा है, ये भक्ति नहीं है। भक्ति कहते हैं समर्पण को। मैंने कल बताया था, पहली भक्ति है संत का साथ, प्रथम भगत संतन कर संगा, और दूसरी भक्ति क्या है? दूसरे रत मम कथा प्रसंगा। संत श्रोमण तुलसीदास ने कथा सुनने के लिए नहीं लिखा है, कथा सुननी नहीं है। इसीलिए मैं तुम बार बार कह रहा हूं, कथा सावधान होकर के सुननी चाहिए, कथा सुननी नहीं है। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं दूसरी भक्ति है ये कथा, और दूसरी भक्ति तब मिलेगी जब कथा से रति हो जाएगी। रति माने क्या है? प्रेम। कथा से प्रेम होना ही दूसरी भक्ति है। जिसका कथा से प्रेम नहीं है, दूसरी भक्ति में प्रवेश नहीं हो सकता है। ये दूसरी भक्ति में हम आप बैठे हुए हैं, कथा से प्रेम। जो ठाकुर से प्रेम करते हैं, ठाकुर की कथा से प्रेम नहीं करते हैं, ठाकुर उनके बदले में उन्हें दुख देता है। हनुमान जी कोई श्रोता ना आए, कहीं भी कथा हो मेरे राम की, राम जी की कहीं कथा हो, मेरे ठाकुर की कहीं कथा हो, उस कथा में कोई ना आए, लेकिन हनुमान जी महाराज जरूर आते हैं। सबसे पहले आते और सबसे बाद में जाते हैं। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। कहीं भी प्रभु की चर्चा हो रही हो, हनुमान जी महाराज वहां विराजमान रहते हैं। जितने जगह कथा चल रही होगी, उतने ही रूप बना करके हनुमान जी महाराज वहां कथाओं में पहुंचते हैं। और हनुमान जी महाराज सशरीर हैं, सशरीर उसी शरीर से हैं जिस शरीर से त्रेता युग में थे। अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, कृपाचार्य और विभीषण, ये 6 अमर हैं। और मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं, हनुमान जी का सशरीर दर्शन हुआ है, सशरीर। आपके बात में बिल्कुल सच्ची बात अपनी बता रहा हूं। हनुमान जी ने सशरीर दर्शन दिया है, जिस शरीर, जो शरीर त्रेता युग में था, वही शरीर से। और जिसका प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया होता है, उसका परिणाम क्या होता है? उसके हृदय में राम लखन सीता मन बसिया, 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 राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। जिसका परमात्मा की कथा से प्रेम है, मैं गारंटी से यहाँ व्यासपीठ से कह रहा हूं, उसके हृदय में राम प्रकट होते हैं। राम लखन सीता मन बसिया, उसके हृदय में, जैसे हनुमान जी के हृदय में राम लक्ष्मण सीता तीनों रहते हैं। आपका भी जब कथा से प्रेम होगा, कथा से रति हो जाएगी, आपको दूसरी भक्ति प्राप्त हो जाएगी।
और आपके हृदय में राम लक्ष्मण सीता प्रकट हो जाएंगे और आपको अनुभूति भी होने लगेगी। कब? जब कथा से रति हो, कथा सुनने से नहीं, जो बात इस कान से सुनी जाती इस कान से निकल जाती है। कथा सुन के जाओ, शाम को बिस्तर पर लेटो, फिर मनन करो, श्रवण के बाद मनन, और मनन के बाद फिर चिंतन। चिंतन ही भजन है। और जब मनन, श्रवण के बाद मनन चिंतन जब होगा तो आप जब सो जाएंगे तो सोते समय भी निध्यासन भी हो जाएगा, वही चलेगा जो आपका मनन और चिंतन है। मैं प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूं। जिस समय मैं इनके यहाँ हारमोनियम सीखते थे, आश्रम पर शाम को पहुंचते थे और रात को जब सोते थे तो मुझे लगता था पूरी रात हारमोनियम बजा रहे हैं। जिस पर आपका मनन चिंतन होगा वही आपको निध्यासन में भी। ये तीन बातें जब होने लगती हैं तो निश्चित ही उसके हृदय में राम प्रकट हो जाते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। लेकिन हमारी बहनें कैसे पूजा करती हैं? देवी मैया की पूजा करने जाती हैं, खूब बढ़िया बढ़िया पकवान बना के ले जाती, देवी मैया को चढ़ाऊंगी और देवी मैया को खोट खोट के चढ़ा देंगी कि देखी घनश्याम जगत की रचना। विनोद, देवी मैया को तो केवल नाम है और खाए को जात गट्टे ही गट्ट हम खुद ही खा जाते हैं। कि देखी घनश्याम जगत की रचना, देवी जी को भोग लगाए खाए जाए अपना। देखी घनश्याम जगत की रचना, देखी घनश्याम जगत की रचना, देवी जी को भोग लगाए खाए जाए अपना। देखी घनश्याम जगत की रचना, देखी घनश्याम देवी जी को भोग लगाए खाए जाए अपना, देवी जी को भोग लगाए। कल परसों एक भैया मेरे पास आए थे, हमसे बोले कि तुमने 2 दिन हो गए कथा में भोग नहीं लगाओ, कथा तो बेकार ही हो गई। हमने कि ठीक है, हमने तो भैया नहीं लगाया भोग। बोले कथा में भोग लगता है। हमने कि जो भाई या बहन यहाँ प्रसाद ले आए उन्होंने अपना जैसी इनकी श्रद्धा है, जैसा भाव उसके अनुसार चढ़ा दिया, समझ लो भोग लग गया। ये बाद में जो है ये दंभ पाखंड है। मैं आपको आज भोग बता रहा हूं, भोग क्या है और परमात्मा किस भोग से प्रसन्न होता है। एक संत का संदेश है, संत समझा रहा है, अजब हैरान हूं भगवन तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। अपना अनुभव बता रहा है संत, अजब हैरान हूं भगवन तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं, न कोई वस्तु है ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। बोले हम बहुत परेशान हैं, तुम कैसे रीझोगे, कैसे प्रसन्न होगे। हमारे पास तो कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसको मैं अर्पण कर सकूं, क्योंकि यहां जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सब कुछ तुम्हारा ही बनाया हुआ है। और सुखदेव जी कहने लगे राजन, वो संत कह रहे हैं करूं किस तरह आवाहन, करूं किस तरह आवाहन, तुम मौजूद हो हर जगह। जब तुम हर जगह मौजूद हो फिर क्यों आवाहन की जरूरत है। और तुलसीदास भी ऐसा ही लिख रहे हैं, हरि व्यापक, हरि माने परमात्मा, व्यापक माने विराजमान, और सर्वत्र माने हरि व्यापक सर्वत्र सब जगह है। समाना, समाना माने समान रूप से, समान रूप से सब जगह विराजमान हो तो फिर आवाहन काहे का आवाहन। अरे परमात्मा का आवाहन करो, आवाहन करूं किस तरह आवाहन, तुम मौजूद हो हर जगह, निरादर है बुलाने में अगर घंटी बजाऊं मैं। क्या ये सही बात कह रहा हूं मैं कि गलत है? जो हम घंटी बजा बजा के बुला रहे हैं, ये लगता है परमात्मा बिना घंटी बजाए सुनेगा नहीं, बहरा है। चींटी के पग घुंघरू बाजे वो भी साहब सुनता है। चींटी देखी कितनी छोटी होती है,
चीटी के पग घुंघरू बाजे वो भी साहब सुनता है। तो भला घंटी बजाने की क्या जरूरत है? निरादर है बुलाने में जो अगर घंटी बजाऊं मैं। हमें तो ये ज्ञान दिया गया। और तुम ही बसते हो मूरत में, तुम ही बसते हो मूरत में, मंदिर में गए मूर्ति में भी तुम हो, और तुम ही व्यापक हो फूलों में, तुम ही फूलों में विराजमान हो, और तुम ही मंदिर में मूर्ति में हो। भला भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाऊं मैं? हैं? हमारी सारी पूजा पाठ का इस संत ने खंडन कर दिया। हमारी पूजा क्यों नहीं इस परमात्मा स्वीकार करता है? हमने आज दिन तक कुछ भी नहीं चढ़ाया, कोई पूजा पाठ नहीं किया। मैं जाता हूं किसी भी स्थान पर सू की नमस्कार करता हूं। प्रभु हम जैसे भी हैं, भले हैं बुरे हैं, तुम्हारी चरण और शरण में हैं। जैसे भी हैं, भले हैं बुरे हैं, तुम्हारी शरण में हैं। हमसे जो भी पीछे गलती हुई हैं उन्हें क्षमा करो, और ऐसी सद्बुद्धि दो जो आगे गलतियां ना हो। यही मांगने के लिए गुरुजी ने कहा। कभी न तो फूल, हमारे धनीराम महाराज कहते हैं फूलों को तोड़ के हम पृथ्वी की सुंदरता को खराब कर रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, ऐ फूलों से सजावट हो रही है। तुम ही बसते हो मूरत में, तुम ही व्यापक हो फूलों में, भला भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाऊं मैं? अच्छा, अब भोग वाली बात आ गई। लगाना भोग भी तुमको प्रभु अपमान करना है। जैसे हमारी माताएं बहनें वो पकवान बना के लेके जाती हैं पूड़ी वगैरह, और मैया को खोट खोट के चढ़ा देती हैं। बताओ, जो सबको खिला रहा है उसे खोट खोट के चढ़ाए रहे, और खुद सब गट गट खा जाते हैं। लगाना भोग भी तुमको प्रभु अपमान करना है। खिलाता है जो सब जग को, उसे कैसे खिलाऊं मैं? बताओ, क्या हम खिला सकते हैं? जो सारे संसार को खिला रहा है, क्या हम उसे खिला सकते हैं? नहीं खिला सकते हैं। तुम्हारी ज्योत से रोशन, हे ठाकुर तुम्हारी ज्योत से रोशन है सूरज चांद और तारे। सूरज में प्रकाश तुम्हारी ज्योति से है, चंद्रमा में प्रकाश तुम्हारी ज्योति से है, तारे प्रकाश तुम्हारी ज्योति से दे रहे हैं। महा अज्ञान हूं भगवान अगर दीपक दिखाऊं मैं। जो हम दीपक दिखा रहे हैं ये हम तो महा अज्ञानी हैं। अच्छा, भुजाएं हैं न सीना है, न गर्दन है न पेशानी, तुम ही निर्लेप नारायण, कहां चंदन लगाऊं मैं? हमें तो ये ज्ञान सिखाया गया है। और कौन सा सिखाया गया? बस जो हमारे कलयुग के संतों ने, जो रोने वाला रास्ता, प्रेम का रास्ता, जो हमारे ठाकुर कन्हैया ने गोपियों को सिखाया, ये प्रेम का रास्ता अगर आ जाए तो जीवन जीने का आनंद मिल जाए। आप कभी भी कुछ नहीं हो आपके पास, कोई मंत्र न जानते हो, अगर प्रभु से प्रेम हो जाए और प्रभु के प्रेम में रोना आने लगे। ये रामायण प्रयोग शास्त्र है, गीता योग शास्त्र है, और भागवत जी वियोग शास्त्र है। जब कोई प्रेमी अपने प्रेमी से दूर होता है, अपने प्रेमी से जब उसका वियोग होता है तो उसकी याद में रोना आता है। हम आपसे परमात्मा का कितने जन्मों से वियोग हो चुका है, आज तक उसकी याद में एक भी आंसू नहीं आया। हम संसार के लिए बहुत रोए, उसकी याद में एक भी आंसू नहीं आया। कैसा प्रेम है हमारा परमात्मा से? प्रेम है ही नहीं, है ही नहीं प्रेम। संसार के लिए बहुत रोए, लेकिन ठाकुर की याद में आज दिन तक एक भी आंसू नहीं आया। लेकिन जब गोपियों के बीच से मेरे कन्हैया जब मथुरा से वृंदावन चले गए तो एक पल के लिए गोपियों ने रोना बंद नहीं किया। ये प्रेम का रास्ता है।
कि चले गए, गोपियां कहती थी चले गए दिल के दामन गिर। देखेंगे चले गए दिल के दामन गिर। हमारे दिल को थामने वाले तो चले गए, उनके बगैर तो ये वृंदावन शमशान घाट के समान हो गया। जब सुध आवे प्यारे मिलन की, जब सुध आवे प्यारे मिलन की, हर पल हर गोपियां कन्हैया की याद में रोती थी। जब सुध आवे प्यारे मिलन की, उठत कलेजा पीर। चले गए दिल के दामन गिर। मेरे भगवत प्रेमियों, न मैं हूं तान ठप्पों में, न मैं हूं गान गप्पों में, बहादुर प्रेम के आंसू चला बस आ पाऊं मैं। जो सच्चे साधक हैं वो कहां फरियाद करते हैं, वो तो सिर्फ रोते हैं, सिसकते हैं, तड़पते हैं, बस उसी को याद करते हैं, उसी को याद करते हैं। मेरे भगवत प्रेमियों, अब कन्हैया ने पूतना को मार दिया, कंस ने सक्टासुर भेज दिया, मेरे ठाकुर ने सक्टासुर को भी मार दिया। उसके बाद सक्टासुर भी जब वापस नहीं पहुंचा मथुरा, तो तृणाव्रत को भेजा, जो आंधी बन के आया, कन्हैया को ऊपर ले गया। मेरे ठाकुर ने तृणाव्रत का भी उद्धार कर दिया। भगवान राक्षसों को मारते जा रहे हैं। हमने अभी कहा था राक्षस क्या है? जो हमारे अंदर बुराई है वो राक्षस है, यानी अवगुण जो है हमारे अंदर वो राक्षस हैं, गुण देवता हैं। हमारी आत्मा कृष्ण है। आज मेरे कन्हैया अपने भक्तों के अंदर से अवगुण रूपी राक्षसों का वध कर रहे हैं, अवगुण रूपी राक्षसों को मारते जा रहे हैं। कि जेठ जुगत से रहो, करो मत काऊ की निंदा। सुन ले भैया, जो हम दूसरे की बुराई करते हैं, दूसरे की निंदा करते हैं, हम बहुत अच्छे बनते हैं। जो दूसरे में एक बुराई देखता है, ये 3 उंगली उसकी तरफ इशारा करती हैं। दूसरे में बुराई देखने वाला 3 गुना बुरा होता है। अगर दूसरे में हमें एक बुराई दिखाई दे रही है तो हम 3 गुने बुरे हैं। ये 3 उंगलियां हमारी तरफ इशारा कर रही हैं। इसलिए महात्मा गांधी का संदेश है, वो न तो किसी में बुराई देखते थे और न किसी की बुराई अपने कानों से सुनते थे और न किसी की बुराई वाणी से करते थे। यही 3 बातें आ जाएं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं व्यासपीठ से, गारंटी के साथ कहता हूं व्यासपीठ से, आपके अंदर वो प्रेम प्रकट हो जाएगा, वो प्रेम प्रकट हो जाएगा जिसे ठाकुर हमारे हृदय में प्रकट होता है। ऐसे नहीं। बहुत कथा सुन ली है आपने, बहुत कथा सुनाने वाले आए होंगे। केवल ताली बजाने से बात नहीं बनेगी। ये कथा स्वयं में प्रसाद है। लोग प्रसाद के लिए लड़ाई करने लगते हैं। कथा के बाद में प्रसाद नहीं मिला। व्यास गद्दी से जो उच्चारण हो रहा है वो स्वयं प्रसाद है। ये प्रसाद अगर आपने ग्रहण कर लिया तो मैं गारंटी से व्यासपीठ से कह रहा हूं
आपको जीवन जीने का आनंद मिल जाएगा, जीवन जीने का आनंद मिल जाएगा। कि जेठ जुगत से रहो, करो मत काऊ की निंदा, और धर्मराज दरबार चमक जाए तारे और चंदा। अगर हम बुराई करते रहे ना एक दूसरे की बुराई करने से बुराइयां बढ़ती हैं। दूसरे में अगर देखना है तो अच्छाई देखो, अच्छाई देखने से आपके अंदर अच्छाइयां बढ़ेगी। जेठ को महीना है ना, जेठ जुगत से रहो। आज से सीख लेना मेरी बहन, कभी किसी की निंदा मत करना, किसी की बुराई मत करना। मेरे कन्हैया की आपको कृपा मिल जाएगी, और न मिले तो जो चाहे सो सजा देना। आज कन्हैया अपने भक्तों के अंदर से बुराई रूपी राक्षस मारते हैं। अध्यात्म भाव है ये, बुराई रूप राक्षस है उनके भक्तों के अंदर, क्योंकि कन्हैया आनंद का सागर है, करुणा का सागर है, कृपा का सागर है, प्रेम का सागर है। प्रेम की एक बूंद नहीं, झलक नहीं है, वो प्रेम का समुद्र है, सागर है। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन कि जेठ जुगत से रहो, करो मत काऊ की निंदा, और धर्मराज दरबार चमक जाए तारे और चंदा। वहां जाए के मालूम पड़ेगा, सब लेखा जोखा तुम्हारा देखा जाएगा, हमारा भी देखा जाएगा। बुद्ध तेरी वहां सुधर जाएगी। यहाँ खूब जो है एक दूसरे को चाहे जो कुछ भी कह लो, बुद्ध तेरी वहां सुधर जाएगी, और मार मार बेतन के तेरी खाल उधर जाएगी। इसलिए दिव्य ज्ञान संस्थान आपको